हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो बात करें बीटीएस की, जो हमेशा ही एक चर्चा का विषय बने रहते हैं और इस बार भी बीटीएस को काफ़ी हेट का सामना करना पड़ रहा है। हेटर्स पर कुछ आर्मी भी बीटीएस के प्रति निगेटिव कमेंट कर रही हैं। तो बात करें, इन सब चीज़ों की शुरुआत तब होती है जब बीटीएस के आर्यन, जेहोप और डब्ल्यू कोरिया के एक इवेंट में शामिल हुए थे, जिन्हें इतने दिनों बाद साथ में देख के हमारी आर्मी काफ़ी खुश थी। पर कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर इन्हें हेट का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर आर्मी बीटीएस से हेट क्यों कर रही है, आइए जानते हैं। डब्ल्यू कोरिया ने एक इवेंट रखा था जिसमें सभी एक्टर, सिंगर, आइडल को बुलाया था, जिसमें हमारे बीटीएस के आर्यन, जेहोप और बी को भी बुलाया था। ये इवेंट महिलाओं में हो रहे ब्रेस्ट कैंसर पर बात करने और लोगों को जागरूक करने के लिए रखा गया था, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। डब्ल्यू कोरिया के ऑर्गेनाइजर ने वहाँ अजीब पोस्टर और वहाँ के गाने भी बड़े बोल्ड बज रहे थे। ये सभी बहुत ही अजीब था। सेलिब्रिटी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे, और वहाँ जिस काम के लिए उन्हें बुलाया गया था वो काम तो कहीं हो ही नहीं रहा था। यानी कैंसर पर बात करने के लिए उनका तो किसी ने जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि बीटीएस भी इस इवेंट में गए थे। वे इसलिए बीटीएस को ही ब्लेम किया जा रहा है। रिसेंटली बीटीएस इस इवेंट का हिस्सा बने थे और इस इवेंट के फ्रॉड निकलने के बाद से लगातार बीटीएस को हेट मिलने लगा। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब बीटीएस का करियर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों के सामने उनकी सच्चाई आ गई है। हालांकि दोस्तों, कई सारे फैंस का कहना है कि उसमें बीटीएस का कोई दोस्त नहीं है। जिसने उसे ऑर्गेनाइज किया था, यानी डब्ल्यू कोरिया, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि ये कैंसर इवेंट है तो उसी से रिलेटेड बात होनी चाहिए, उसी तरह से उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। सभी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, जैसे कि पोस्टर, सॉन्ग, फूड और कपड़े, थीम। पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई फैशन शो है जहाँ पर सारे सेलिब्रिटी नज़र आ रहे हैं। वहाँ जाने से पहले बीटीएस को भी यही लगा होगा कि कैंसर से रिलेटेड बात होगी, पर वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें भी अजीब लगा होगा ये सब देख के। पर जब कोई इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा था, तो बीटीएस ने भी उसे वैसे ही लिया जैसे बाकी लोगों ने किया। पर फिर भी सोशल मीडिया पर जब इस इवेंट को लेकर लोगों ने नाराज़गी जताई, तो काफ़ी सारे लोगों ने बीटीएस को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया और कहा कि बीटीएस इन सब में शामिल हैं। आखिर क्यों? बीटीएस के 3 मेंबर इसमें शामिल हुए थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? और अब तो कई सारी आर्मी हैं जो पहले से बीटीएस को जानती हैं, पर अब वो खुद एक्स आर्मी बता रही हैं और बोल रही हैं कि वे अब आर्मी नहीं रहना चाहती हैं। आर्मी जो फंड इकट्ठा करके डोनेट करती है, उसमें बीटीएस अपना नाम शामिल करके सारा क्रेडिट ले जाते हैं। ऐसी ही एक आर्मी है जो जेहोप से उनके कॉन्सर्ट के दौरान मिल चुकी हैं और उन्हें जेहोप ने गले भी लगाया था, और उनका कहना है कि बीटीएस फेक हैं और वो आर्मी के नाम पे पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ऐसा बीटीएस नहीं करते। ऐसा वो लोग करते हैं जिन्हें बीटीएस के नाम पर या बीटीएस की बुराई करके, और जो लोग बीटीएस के बारे में गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, वास्तव में वे बीटीएस के नाम का इस्तेमाल करके खुद पॉपुलर होना चाहते हैं। बाकी बीटीएस की रियल आर्मी आज भी बीटीएस के साथ है और हमेशा रहेगी। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ कमेंट में हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Love you, I love you, I love you all. Please use BTS to love yourself.